हमने अपने लास्ट टॉपिक में थर्मियोनिक इमिशन को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर हम हीटिंग दें या फिर उसको एक ऐसा पोटेंशियल दें जो 6 वोल्ट या फिर 0.3 एम्पेयर से बराबर या उससे बड़ा हो, तो वो सरफेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट करती है। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो इसी से रिलेट करता है और हमारे पास इस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले आपको इस पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को समझना होगा। ये क्या है हमारे पास कि हम एक टंगस्टन फिलामेंट लेते हैं और उसको कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ हम एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई लगाते हैं। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जो है डायरेक्ट एनोड के साथ उसका हायर पोटेंशियल कनेक्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द हायर पोटेंशियल है वो एनोड के साथ कनेक्ट है, जबकि हमारे पास जो एक फिलामेंट है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक गन कहलाती है, जिसको हम जब भी हम वोल्टेज देते हैं तो उसके अंदर ना हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम पावर सप्लाई से वोल्टेज देते हैं तो इस हीटेड फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इसके साथ ही हम हाई वोल्टेज सप्लाई को भी ऑन कर देते हैं। जब हम हाई वोल्टेज सप्लाई को ऑन करते हैं तो ड्यू टू द हायर पोटेंशियल एट एनोड, एनोड ये कोशिश करता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे। जब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो हमारे पास पता चलता है कि इनमें से ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी थी कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक गन ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए तो एनोड जो होगा वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा अपनी तरफ। अब एक्सपेरिमेंट में ये हुआ गया कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो हुआ क्या कि जो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक बीम था ना वो प्लस प्लेट की तरफ मूव कर गया। अभी प्लस प्लेट क्या है हमारे पास कि वो जो हमारे पास एक ट्यूब थी ना, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर ना हमने अपर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया था और लोअर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया था। अब जो ही आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे तो वो ड्यू टू देयर अट्रैक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर गए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में यह हुआ कि हम लोगों ने उसके ऊपर एक हॉर्स-शू मैग्नेट रखा, यानी कि हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब को एक मैग्नेटिक फील्ड दी। अब वही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना वो उस मैग्नेटिक फील्ड में भी जब गुजरे तो वो डिफ्लेक्ट डाउन हो गए, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज था और जब उनको चार्जेस को स्टडी किया गया तो वो बिल्कुल ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज था। तो हमें यहाँ से इन्वेस्टिगेट हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यूँ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन और हमारे पास उसकी इमिशन की डायरेक्शन भी पता चली। तो आई होप आपको इस टॉपिक में समझ आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और इसको कैसे हम स्टडी करते हैं। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।